हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादातर जब आप गवर्नमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आपके ही एग्ज़ाम में नॉर्मली वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1940 में। ठीक है, 1940 में। फिर नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्यों पास किया गया था। भाई हमने कोई नियम लागू किया तो क्यों लागू किया, ठीक है। तो इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि द मेन एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 इज टू मेंटेन द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। भाई हमने इसलिए इस एक्ट को पास किया था कि इसका जो भी इम्पोर्ट है या फिर इम्पोर्ट यानी कि आयात है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उसकी सेलिंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था 1940 में जब इस एक्ट को लागू किया गया था तो उस टाइम हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स आए थे, अंग्रेज़ आए थे, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो उस टाइम क्या होता था कि वो जो भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो गुड क्वालिटी की जो भी प्रोडक्ट होते थे, गुड क्वालिटी के जो भी मेडिसिन होती थी, उनको वो क्या करते थे, फॉरेन में भेज दिया करते थे और उससे मनी अर्न करते थे। लेकिन हमारे इंडिया में जो होता था वो लो क्वालिटी की ड्रग सप्लाई करते थे। तो इन सब से बचने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, दिस एक्ट वेरीफाइज दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड ओनली बाई क्वालिफाइड पर्सन हैविंग लाइसेंस फॉर दिस पर्पज। भाई जब ये एक्ट लागू किया गया तो क्या हुआ, इससे हमको फ़ायदा क्या मिला कि जो भी ड्रग्स है उसको कौन मैन्युफैक्चर कर पाएगा, कि जिसके पास लाइसेंस होगा या फिर जो वेल क्वालिफाइड पर्सन होगा वही ड्रग को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ठीक है, और जिसके पास लाइसेंस होगा वही उस ड्रग को बेच भी पाएगा। जैसे आप ही जब डिप्लोमा या फिर बैचलर पास करके जाएंगे, जब आप कोई मेडिकल शॉप या फिर केमिस्ट शॉप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक प्रॉपर लाइसेंस होगा, तभी आप उस मेडिकल स्टोर को रन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू दिस एक्ट टाइमली अमेंडमेंट आर मेड। द मेजर अमेंडमेंट was made in 1982 in which schedules E, I and L were eliminated। और ये जो एक्ट हमारा पास किया गया था उसमें टाइम पर कुछ समय बाद उसमें संशोधन किए गए, नए नए अमेंडमेंट्स उसमें ऐड किए गए, जिसमें से एक आपका मेजर अमेंडमेंट है 1982 में हुआ था। उसमें क्या किया गया था, शेड्यूल EIL इसमें से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और शेड्यूल G और H फिर से उसको रिवाइज किया गया था, उसमें नया अमेंडमेंट ऐड किया गया था और शेड्यूल X वाज एडेड। और उस टाइम 1982 में एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था और वो है आपका कौन सा, शेड्यूल X। फिर लास्ट में शेड्यूल M एंड Y वेयर इस्टेब्लिश्ड इन 1988 और 1988 में शेड्यूल M और Y को भी इसमें ऐड किया गया था, नया अमेंडमेंट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये शेड्यूल किसका नाम है, तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम बात करेंगे इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, उसमें शेड्यूल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे इसके डेफिनीशंस में देखिए, सबसे पहला देखिए, सारे एक्ट में जैसे आप पढ़ेंगे फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, पॉइजन एक्ट या फिर MTP एक्ट, तो जितने भी आप एक्ट पढ़ेंगे उसमें अलग अलग चीज़ों की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं। यानी कि वो बता रहा है कि
जो ड्रग है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए डेफिनेशंस में सबसे पहला है ड्रग, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से ड्रग क्या होती हैं। ठीक है, ड्रग क्या चीज़ होती है। तो आगे देखते हैं, ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human being or animal, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insects such as mosquito। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ड्रग क्या होती हैं, सभी मेडिसिन्स चाहे वो इंटरनल यूज़ के लिए हो या फिर एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो। ठीक है, सभी मेडिसिन चाहे वो इंटरनल यूज़ के लिए हो, या तो आप उस दवा को खाते हो या फिर अपनी बॉडी सरफेस पे लगाते हो, चाहे वो इंटरनल यूज़ के लिए हो चाहे एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो। उसके आगे ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, चाहे वो कोई ह्यूमन यूज़ कर रहा हो या फिर किसी एनिमल के यानी कि जानवर के लिए यूज़ किया जा रहा हो, या फिर एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ आप किस में कर रहे हो, किसी रोग के डायग्नोसिस के लिए, यानी कि उसको पता लगाने के लिए कि पेशेंट को क्या हुआ है, या फिर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर मिटिगेशन के लिए। मिटिगेशन यानी कि उस जो भी डिजीज इस पर्सन को हुई है उसको पूरी तरह से रोक देना। ठीक है, मिटिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए कर रहे हो किसी भी डिजीज़ के लिए, तो वो क्या है, ड्रग है। ठीक है, ड्रग है। और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग, या फिर इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट, या फिर आप कोई ऐसा प्रिपरेशन है जो कि आप अपने बॉडी सरफेस पे लगा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, इंसेक्ट्स को आप रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप का आपका ड्रग है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में जैसे आपका इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए, जैसे मॉस्किटो को रिपेल करने के लिए, मच्छरों से हम बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओडोमॉस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ओडोमॉस भी क्या है, एक टाइप का ड्रग है। ठीक है, ओडोमॉस क्या है, एक टाइप का आपका ड्रग है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती हैं, जैसे आपको पता ही है, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला ना, जो किसी शॉप का मेन मालिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। वैसे ही यहाँ पे भी है, देखते हैं, इट रिफर्स टू ए रेमेडी whose formula is owned exclusively by manufacturer and which is marketed usually under a name registered trademark। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसका फार्मूला यानी कि केमिकल्स, उसमें जो भी जितने भी केमिकल्स डाले रहते हैं, जिसके केमिकल का फार्मूला एक सिंगल पर्सन के पास होता है, सिंगल मैन्युफैक्चरर के पास होता है। ठीक है, और वो क्या हो, मार्केटेड यूजुअली अंडर ए नेम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और एक वो ड्रग जो उसने बनाई है, वो मेडिसिन जो उसने बनाई है, वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड नेम के अंदर, नेम से क्या हो रही हो, मार्केट में वो बिक रही हो। ठीक है, वो क्या है, पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन। यहाँ पे समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा, हिमालय का आता है लिप 52 सिरप आपने देखा होगा, तो उसमें क्या लिखा रहता है, नीचे एक साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है, एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी
मेडिसिन। तो इससे आपको क्या पता चला कि वो जो ड्रग उसने बनाई है, वो कंपनी हिमालय कंपनी ने, वो सिर्फ एक ही कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर सेल किया जाता है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से वो क्या होगा, सेल किया जाएगा। और वो जो फॉर्मूला होगा वो कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा ड्रग क्या है, ये पेटेंट है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए यही सिरप खरीदने जाएंगे तो जो शॉप में, मेडिकल शॉप में पर्सन होगा वो आपसे यही कहेगा कि इसमें ज़्यादा छूट नहीं हो सकती, ये पेटेंट ड्रग है, ठीक है। तो पेटेंट ड्रग का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन का, कि वो जो भी ड्रग बना रहा है वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरर के पास उसका फार्मूला होता है, और वो ड्रग क्या होगी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से वो बिकेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट नीचे देखिए, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा, यूनानी और तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन, all formulation containing only such ingredient mentioned in the formula described in authoritative book of Ayurvedic सिद्धा और यूनानी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो कोई भी आयुर्वेदिक सिद्धा या फिर यूनानी सिस्टम का ड्रग है, तो उसका फार्मूला कैसा होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी अगर ड्रग बना रही है तो इन सिस्टम्स का, आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम का जो भी अथॉरिटेटिव बुक है, ऑथराइज्ड बुक है, उसमें जिस हिसाब से फार्मूला लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनी को वो ड्रग बनानी होंगी, ठीक है। अगर वो नई कोई फार्मूला लेके आती है तो वो मान लो आयुर्वेदिक का कोई नया ड्रग आप तैयार कर रहे हैं, नई मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसको आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा, फिर फर्दर उसका प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद जब उस ड्रग को अप्रूव कर दिया जाएगा तब आप उस ड्रग को मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने डेफिनेशन की हम बात करेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर किए हैं और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, और उसमें जो लेबलिंग हमने की हुई है, जो लेबलिंग हमने उसमें की हुई है वो क्या है, फॉल्स है, या फिर उस लेबलिंग में हम जो दावा कर रहे हैं उससे हमारा ड्रग उस दावे पे खरा नहीं उतर रहा है, तो वो कौन सी ड्रग मानी जाएंगी, मिस ब्रांडेड ड्रग, ठीक है। फिर आगे देखेंगे मिस ब्रांडेड ड्रग हमारी होती क्या है। ए ड्रग इज डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड। एक ड्रग को कब हम मिस ब्रांडेड मानेंगे, इफ इट इज सो कलर्ड, coated, powdered or polished that damage is concealed, or if it is made to appear of greater therapeutic value than it really is। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई भी ड्रग बनाया है, तो आपने उसके ऊपर ऐसी कलरिंग कर दी है, या फिर उसमें ऐसी कोटिंग कर दी है, या फिर कोई पाउडर उसके ऊपर से डाल दिया, या फिर उसको पॉलिश कर दिया है, जिससे कि क्या हो, उसकी डैमेजिंग कंसील हो जाए, उसकी जो लो क्वालिटी है वो क्या हो जाए, छिप जाए, और वो कैसा दिखे, इट इज़ मेड टू अपीयर, और वो दिखने में ऐसा लगे कि ये क्या है, ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू, ये बहुत ही कारगर दवा है, ठीक है। रियल में तो अंदर से वो खोखला है, लेकिन बाहर से आपने उस पर ऐसी पॉलिशिंग कर दी है कि वो कैसा लग रहा है, बहुत ही कारगर दवा लग रही है। उसकी हमको क्या दिख रहा है, वो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या दिख रहा है, बहुत ही हमको अच्छी दिख रही है, तो वो ड्रग क्या होगी, मिस ब्रांडेड ड्रग कही जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, या फिर अगर उसकी जो लेबलिंग की गई है तो वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जैसे कि आपके इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी में जैसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया गया है, उस हिसाब से उस ड्रग में लेबलिंग नहीं की गई है, तो भी वो ड्रग क्या मानी जाएगी, मिस ब्रांडेड ड्रग मानी जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, इफ इट्स लेबल और कंटेनर बियर्स एनी स्टेटमेंट विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग। अगर आपने कोई भी ड्रग बनाई है और उसमें आपने
उसकी लेबलिंग में क्या किया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में लिखा है कि ये ड्रग क्या करेगी, कैंसर को ठीक कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो ड्रग वो काम नहीं करती है, तो भी क्या कहा जाएगा, आपकी ड्रग क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग है। ठीक है, आपने उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है उस ड्रग के बारे में, तो वो क्या कहा जाएगा, वो ड्रग मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग, ए ड्रग इज, आगे देखेंगे, ए ड्रग इज डीम्ड टू बी एडल्ट्रेटेड। एक ड्रग को एडल्ट्रेटेड हम तब कहेंगे, एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिलावटी। ठीक है, मिलावटी। देखिए आगे, ए ड्रग इज डीम्ड टू बी एडल्ट्रेटेड, हम एक ड्रग को एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी तब मानेंगे इफ इट्स होली और अ पार्ट कंसिस्ट एनी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस। प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, प्यूट्रिड का मतलब यानी कि सड़े गले चीज़, इन दोनों का मतलब एक ही है, प्यूट्रिड और डिकम्पोज का। ठीक है, अगर कोई भी ड्रग या फिर मान लो कोई भी मेडिसिन है, मान लो कोई पाउडर है, कोई आपने लेक्सेटिव कोई बनाया है पाउडर के फॉर्म में, तो उस डिब्बे में से हमने उस पाउडर को निकाल के उससे सेम मिलता जुलता कोई ऐसा पाउडर डाल दिया है जो उससे एकदम सेम मिलता हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। क्या किया हमने उसमें, तो मान लो ये पाउडर है आपका, तो इसमें से हमने क्या किया, इसमें से आधा पाउडर निकाल के इससे सेम मिलता जुलता ये ड्रग वाला पाउडर है, और उस ड्रग वाले पाउडर में से हमने आधा क्या किया, पाउडर निकाल दिया, और उसी से सेम मिलता हुआ पाउडर हमने क्या किया, उसी में डाल दिया, जिसका कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करें, उसमें एक मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसका हम होली या फिर यानी कि पूरा का पूरा या फिर उसका कोई पार्ट निकाल के कोई और सब्सटेंस उसमें ऐड कर दे रहे हैं, कोई डिकम्पोज्ड सड़ा गला चीज़ उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो वो क्या है, मिलावटी ड्रग है, यानी कि एडल्ट्रेटेड ड्रग है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन वेयर बाई इट मे बी रेंडर्ड इंजरियस टू हेल्थ, या फिर आपने जो दवा की मैन्युफैक्चरिंग की है या फिर उसकी पैकिंग जो की है वो इनसैनिटरी कंडीशन में की है, यानी कि किसी गंदे स्थान पे की है जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इनसैनिटरी कंडीशन में की है, जहाँ पे उसमें ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं रेंडर्ड इंजरियस टू हेल्थ, जो कि जहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल्स उसमें आ गए हैं उस ड्रग के अंदर जो कि आपके हेल्थ के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, हानिकारक हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। ठीक है, मिलावटी ड्रग कहेंगे। ठीक है, फिर और कौन सी ड्रग को हम एडल्ट्रेटेड कहेंगे, इफ़ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच में रेंडर इट इंजरियस टू हेल्थ, या फिर उस ड्रग में जो इसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग की है उसमें आपने कुछ ऐसा मिलाया है, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाया है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे वो क्या है, हो गया है आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है, आपकी हेल्थ के लिए वो क्या हो गया है, इंजरियस हो गया है। ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इफ़ एनी सब्सटेंसेस हैज़ बीन मिक्सड देयर विथ एज सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, या फिर मान लो आपने कोई भी ड्रग बनाया है, कोई भी आपने सिरप बनाई हुई है, तो उसके हम कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपके यहाँ कोई अगर दूध लेके आता है, तो आधे लीटर को के आधा जितना आधा लीटर दूध है तो उसको वो बढ़ाने के लिए उसमें क्या करता है, वाटर ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर वो उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें वाटर ऐड कर दे रहा है तो वो क्या है, मिलावटी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर आप किसी भी ड्रग में
कुछ उसमें मटेरियल डाल दे रहे हैं उसके जैसा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उस ड्रग के क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि उसके क्वालिटी और स्ट्रेंथ को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, क्वालिटी और स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो वो भी आपका क्या है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है। ठीक है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है। फिर नेक्स्ट, स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस ड्रग का मतलब क्या होता है, मिलावटी ड्रग। ठीक है, मिलावटी मिलावटी नहीं, स्प्यूरियस ड्रग का मतलब क्या होता है, भ्रामक, भ्रामक ड्रग। ठीक है, भ्रामक का मतलब आप उस ड्रग में एक भ्रम पैदा कर दे रहे हैं। ठीक है, सामने वाला समझ ना पाए कि एक्चुअल में वो ड्रग है कि नहीं है, उसको देखने में ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये एकदम सही ड्रग है, ये कंपनी की ड्रग है, पेटेंट ड्रग है। ठीक है, स्प्यूरियस ड्रग ये होती हैं। फिर आगे देखेंगे हम स्प्यूरियस ड्रग होती क्या है। ए ड्रग इज डीम्ड टू बी स्प्यूरियस if it has been substituted wholly or in part by another drug or substances। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, मान लो कोई भी कैप्सूल है जिसको हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे कैप्सूल्स आते हैं जिसको हम ऐसे राउंड करके उसको जब खोलते हैं तो उसका ड्रग का पार्ट क्या होता है, पूरा बाहर हम उसको पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो उसमें हम क्या करें, वो कैप्सूल खोल के उसमें अपना दूसरा वाला ड्रग डाल दें, लो क्वालिटी का ड्रग डाल के उसको फिर से पैक करके, उसकी पैकिंग करके उसको हम क्या करें, मार्केट में सेल करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसका होल पार्ट हम निकाल करके उसमें अपना मटेरियल डाल के एनदर सब्सटेंस या फिर एनदर ड्रग डाल के उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक टाइप का स्प्यूरियस ड्रग है। ठीक है, स्प्यूरियस ड्रग है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में क्या है, वो सही वाली पेटेंट ड्रग है या फिर खराब दवा है। ठीक है, आप एक वहाँ पे भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इफ इट परपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज़ नॉट ए ट्रूली प्रोडक्ट। या फिर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का अपना खुद का प्रोडक्ट बना के किसी और की कंपनी के नाम से बेच रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक स्प्यूरियस ड्रग है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी ड्रग आपने बना के दूसरे की ब्रांडिंग के नाम से मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये क्या है, इसी कंपनी का माल है, तो वो क्या होगा, स्प्यूरियस ड्रग कहा जाएगा। ठीक है, भ्रामक औषधि कही जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ़ द लेबल और कंटेनर बियर द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी परपोर्टिंग टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग विच इंडिविजुअल और कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में कोई भी ड्रग बना के, आपने कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर किया और आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी से कोई भी अलाउंस आपके पास नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर की और मान लो आपने उस कंपनी का नाम भी रख दिया है, क्या, मान लीजिए आपने कंपनी का नाम रख दिया है, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, हाँ, कोका। ठीक है, आपने कंपनी का नाम रख दिया कोका, लेकिन आपके पास उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किया और कोका नाम से उसको मार्केट में बेचने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्यूरियस ड्रग होगा। आपका जो भी ड्रग आप मार्केट में सेल करेंगे वो क्या होगा, स्प्यूरियस ड्रग होगा। और पता चला बाद में जब चेकिंग वगैरह हुई, जांच वगैरह हुई, तो पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। या फिर आप कोई भी ड्रग की, यहाँ पे इम्पोर्टेड का मतलब क्या है, आप या फिर या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिस ऐसे नाम से
जिसकी पहले से ही कोई कंपनी चल रही है या फिर दूसरे के नाम से आपने क्या किया, अपना प्रोडक्ट उसके नाम से आपने मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, आपका स्प्यूरियस ड्रग होगा। फिर लास्ट 2 पॉइंट है आपका, 2 डेफिनेशन है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स और स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे मिस ब्रांडेड आपने जैसे पढ़ा था मिस ब्रांडेड ड्रग, वही चीज़ है आपका क्या, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। और आपने जो पढ़ा था स्प्यूरियस ड्रग, वही है आपका क्या, स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स। आप एक बार देख लीजिए, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या था हमारा, मिस ब्रांडेड ड्रग यहाँ पे क्या हो रहा था, चलिए स्प्यूरियस ड्रग ही देख लीजिए। स्प्यूरियस ड्रग का मतलब क्या था कि जब हम उसके पूरे या फिर उसमें से थोड़े थोड़े से पार्ट को निकाल के क्या कर रहे थे, दूसरे ड्रग को ऐड कर दे रहे थे, वो हमारा क्या था, स्प्यूरियस ड्रग था। यानी कि हम जो हमारा कस्टमर है उसमें एक भ्रम उत्पन्न कर दे रहे थे, ठीक है। तो जैसे आपका स्प्यूरियस ड्रग होता था, वैसे ही आपका यहाँ पे स्प्यूरियस कॉस्मेटिक होगा, ठीक है। बस जहाँ पे जिस जगह पे वहाँ पे स्प्यूरियस ड्रग था, वहीं पे आपको ऐड कर देना है स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स, और डेफिनेशन उसकी क्या होगी, एकदम सेम होगी, ठीक है।